राधा राधा, तो जो आखिरी श्वास होगी वो आपको श्री जी तक पहुंचा देगी। हमें क्या डरना, आज हम जग गए हैं, बस आज से हम सही चलें तो हमारे जो 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, 10 वर्ष हैं, इतने में काम बन जाएगा। जैसा कहें वैसे चलो। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है। भगवद आश्रय, नाम जप और परिवार के जन, ये सब भगवान की सेवा है। अगर इन्हीं को प्रताड़ित करने लगो तो फिर वो सेवा नहीं हो, फिर अधर्म बन जाएगा। आजकल वयोवृद्ध, बीमार, बूढ़ी, सास आदि पड़े ना, तो बहुएं उनकी सेवा का ध्यान ना करके उनको कष्ट देते हैं ऐसे, जैसे या नवीन बहू आई, सास बहुत तगड़ी, वो उसको ये सब अधर्माचरण है। इनसे ना घर में शांति मिलेगी ना इस घर में। श्री प्रेमानंद जी महाराज की किडनी के नाम राधा और श्याम जी है। महान संत को भोलेनाथ जी ने दिए थे दर्शन। विराट कोहली, अनुष्का समेत देश दुनिया के भक्त महाराज के दर पर लगाते हैं हाजिरी। भक्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। आज उन्हीं के बारे में आपको खास जानकारी बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखें। कानपुर के सरसौल ब्लॉक के एक गांव में हुआ था प्रेमानंद जी का जन्म। 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर। भारत को संत महात्माओं का देश कहा जाता है। त्रेता, अधापर, सतयुग से लेकर कलयुग में संतों ने देश के निर्माण में अहम रोल निभाया है। 21वीं सदी में आज भी ऐसे संत हैं जो लोगों को रास्ता दिखाने के साथ अपने प्रवचन के जरिए ईश्वर से मिलन करवाते हैं। आज के अपने इस खास अंक में हम आपको महान संत श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनके दर्शन करने के साथ ही प्रवचन सुनने के लिए देश ही नहीं दुनिया के अन्य देशों से भक्त आते हैं। भक्तों, कृपया कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें। जी महाराज जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। देश के महान संत प्रेमानंद महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के सरसोल ब्लॉक के अखरी गांव में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज के पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। प्रेमानंद जी महाराज के परिवार के अधिकतर सदस्य भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। महाराज के दादाजी ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। प्रेमानंद महाराज जी महज 13 साल की उम्र में रात में 3 बजे घर छोड़कर चले गए थे। घर छोड़ने के बाद महाराज जी ने अपना ठिकाना गंगा के तट पर बना लिया। कई साल तक गंगा के किनारे रहकर तप किया। प्रेमानंद जी के गुरु थे गोस्वामी जी। गंगा के किनारे तप करने के दौरान प्रेमानंद जी महाराज की मुलाकात मथुरा के गोस्वामी जी से हुई। प्रेमानंद जी ने करीब 10 साल तक अपने गुरु जी की सेवा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज को स्वयं भगवान शंकर जी ने दर्शन किए थे। प्रेमानंद जी महाराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी जिंदगी के अनसुने राज बताए। उन्होंने बताया कि जब वह कक्षा 5वीं के छात्र थे तब से उन्होंने गीता का पाठ शुरू कर दिया था। महाराज जी ने आगे बताया कि धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। महाराज ने बताया कि जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। वाराणसी में गुजारे कई बरस। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आरन ब्रह्मचारी रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज कानपुर से सीधे वाराणसी पहुंच गए। मां गंगा के किनारे खुले आसमान के नीचे रहने लगे। महाराज जी गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। उस वक्त महाराज जी दिन में सिर्फ 1 बार भोजन किया करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराज जी भोजन के लिए सड़क के किनारे बैठ जाया करते थे। भिक्षा के तौर पर जो भोजन मिलता उससे अपना पेट भरा करते थे। महाराज जी भोजन के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो सिर्फ गंगाजल पीकर रह जाते थे। भक्तों, कृपया करके कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें। जी ऐसे पहुंचे वृंदावन। मीडिया को दिए इंटरव्यू में प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन आने के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाराणसी में हम ईश्वर को पाने की चाहत में लीन थे। तभी हमसे मिलने के लिए एक अपरिचित संत आए। संत ने हमसे कहा कि श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। महाराज जी आगे बताते हैं कि हमने संत से उनका परिचय पूछा और कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। महाराज जी बताते हैं कि हमारे कार्यक्रम में जाने से इनकार के बाद संत ने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। संत के कहने पर हमने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। फिर राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा में लीन।
महाराज जी बताते हैं कि जब हम चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो हमें आयोजन बहुत पसंद आया। ये आयोजन पूरे 1 माह तक चला। महाराज जी बताते हैं कि उनके दिल पर चैतन्य लीला और रासलीला बस गई। आयोजन के संपन्न होने के बाद हम उसी संत के पास गए जो हमें यहाँ लेकर आए थे। हमने संत से कहा कि आप हमें अपने साथ ले ले, जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। महाराज जी बताते हैं कि हम वृंदावन आ गए और राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर दिया। वृंदावन आकर महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। विराट कोहली पत्नी के साथ पहुंचे थे आश्रम। कुछ दिन पहले महाराज जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। इस दौरान अन्य भक्तों को स्वामी जी के दर्शन के लिए मौका देने की बात कहकर सेवादारों ने कोहली और अनुष्का को जाने के लिए कह दिया था। दोनों बहुत ही विनम्रता के साथ वहां से चले भी गए। कोहली के वीआईपी होने से प्रभावित हुए बिना सभी श्रद्धालुओं को बराबर नजर से देखने की स्वामी प्रेमानंद की इस भावना ने लोगों को काफी प्रभावित किया था। जानकार बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन के लिए देश दुनिया से हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। महाराज जी उन्हें मिलते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण के साथ ईश्वर से मिलन भी करवाते हैं। तकरीबन 19 साल से महाराज जी की खराब है किडनी। अपनी मोटिवेशनल और ज्ञान से भरी बातों से सभी को आकर्षित करने वाले संत श्री प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनी तकरीबन 19 सालों से खराब हैं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन राधे श्याम नाम जपते जपते उन्होंने अपने जीवन को भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। प्रेमानंद जी ने अपनी दोनों किडनियों का नाम भी रखा हुआ है, जिसमें से एक का नाम राधा और एक का नाम श्याम है। महाराज जी अपनी प्रेरणा भरी बातों से सभी को काफी मोटिवेट भी करते हैं और सतमार्ग का रास्ता प्रशस्त करते हैं। सोशल मीडिया पर आचार्य जी काफी लोकप्रिय हैं और सभी को कई ज्ञान की बातें बताते भी नजर आते हैं। कृपा बरसाने वाले बाबा तुक्केबाज। प्रेमानंद जी महाराज का एक और वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें वह कृपा बरसाने वाले बाबाओं को तुक्केबाज बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रेमानंद कहते हैं कि सब लोग ये भ्रम छोड़ दो कि बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के लिए बाबागिरी होती तो हम भी वो काम करते। जो लोग हस्तरेखा देख भाग्य बताने का दावा करते हैं, पहले उन्हीं से पूछ लो कि क्या उन्होंने अपना भाग्य देखा है। अगर उन्हें भाग्य रेखा की जानकारी होती और वह भाग्य सुधारने वाले होते तो वो खुद अरबपति होते। हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। महाराज जी आगे कहते हैं कि संत समागम, भगवान चिंतन और नाम जप असलियत में पहुंचने के लिए है। ऐसा नहीं होता कि कृपा हो जाए और काम बन जाएगा। तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, वह भी बाहर से कुछ नहीं। तुम्हारा पुण्य फलित हो गया और कहे कि बाबा के पास गए और काम हो गया। हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। हमारे पास इन बातों पर मत आना। उन्होंने आगे कहा, हमारी बातों को सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो, आप आगे बढ़ जाओगे। चमत्कार एक भ्रम है। तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है। पुण्य है तो लग गया। ये सब ड्रामा है, नाटक है माया का। संतों की कृपा जानते हो, संत बन जाओगे। संतों की कृपा का फल ये होता है। संतों का चमत्कार, स्थान का चमत्कार, ये सब नहीं होता। ये तुक्का है। पुण्य का तुक्का लग गया। भक्तों, जय श्री राधे राधे जी। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटेंट सोशल मीडिया इंटरनेट द्वारा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में। जब तक जय श्री राधे 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 जी।